हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी सीरीज में, जिसमें आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5 करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू मिनरल्स एंड रॉक्स। तो इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, उसके फॉर्मेशंस और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और जिसको हम डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले अपना एक पेन और पेपर जरूर लेके रख लीजिए, जिसमें आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज को एटलीस्ट आप लिख सकते हैं वाइल डूइंग रिवीजन। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट thegeoecolleges.com पे जा सकते हैं। वहां पे सारी जानकारी अवेलेबल है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए और प्लीज अपने आसपास के लोगों में शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूनिट नंबर 3 है जिसमें लैंड फॉर्म्स टाइटल दिया गया है। और एनसीईआरटी में इसमें 3 पार्ट्स हैं, मतलब इसमें चैप्टर जो है वो चैप्टर 5, 6 और 7 है। लेकिन नए एनसीईआरटी में क्या किया गया है, ये रॉक्स एंड मिनरल्स वाला जो चैप्टर 5 है इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। और वो आप देख सकते हैं नए वाले एनसीईआरटीज में। लेकिन हम इस वाले से कर रहे हैं क्योंकि इसमें रॉक्स एंड मिनरल्स कवर किया गया है और जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम चैप्टर 5 में रॉक्स एंड मिनरल्स करेंगे, उसके आगे आने वाले चैप्टर्स लैंडफॉर्म्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ये सारे सबसीक्वेंट वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है मिनरल्स एंड रॉक्स। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया है एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में। तो आप देखेंगे कि अर्थ इज कॉम्पोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स और each of these elements in solid form in the outer layer of the earth and in hot and molten in the interior। तो जैसा कि आपने अगर इंटीरियर वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, सरफेस पे क्या चीज है। तो कहा गया है कि 98% ऑफ टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉम्पोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। अब इस 8 एलिमेंट को ध्यान से आप रख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम। तो ये जो 8 मेजर एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और कुछ एलिमेंट्स। तो इन सब से हमारा जो क्रिस्टल ब्लॉक है वो बना हुआ है। अब आगे देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में है उसमें आप देखेंगे कि रेयरली एक्सक्लूसिवली फाइंड किया जाता है उनको, बट यूजुअली ये कॉम्बिनेशंस में एग्जिस्ट करते हैं कई बार, और उन कॉम्बिनेशन से ही सारे सब्सटेंस क्रिएट होते हैं। यानी इन एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं, मटेरियल क्रिएट होते हैं, और जिसको हम कॉमनली जानते हैं मिनरल्स के नाम से। तो मिनरल बेसिकली क्या है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, दोनों हो सकता है, याद रहे, ऑर्गेनिक सोर्सेस का भी या इनऑर्गेनिक सोर्सेस का भी, हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक नंबर एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मिनरल जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है, और कई बार सिंगल एलिमेंट का मिनरल भी होता है जैसे सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। अब आगे इसमें देखेंगे आप, कहा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, they are combined in many different ways to make up the variety of minerals। तो इसमें आप देखेंगे at least 2000 minerals that have been named and identified। अब क्या आप 2000 मिनरल्स का नाम याद रख पाएंगे? तो नहीं। तो उसमें से कुछ जो है वो कॉमनली अकरिंग है और कुछ जो है वो रेयर है। तो 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स है जिनको आप मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के रूप में जानते हैं, राइट। तो बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स अगर इसमें देखेंगे तो क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आने वाला हॉट मैग्मा। इसीलिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जानकारी भी उतना ही जरूरी है अगर आपको मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में जानना है, राइट। तो आप देखेंगे कि जब मैग्मा कूल होता है, ऊपर आने के बाद ठंडा होता है, तो क्या होता है, तो क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर and a systematic series of minerals are formed in sequence to solidify as to form rocks। मतलब इन्हीं मिनरल्स के एक सिस्टम के तहत क्या होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और आप देखेंगे मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये आप देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ऑल स्टेट्स में मिलते हैं। फर्दर आप अगर देखते हैं कि यहां पे एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया गया है किसके बारे में,
फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसको आप जरूर आउटलाइन करिए। जैसे पहला क्या है, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है, यानी ये कैसे डिटरमिन होता है कि कोई चीज क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है, कोई मिनरल? तो इसका इंटरनल अरेंजमेंट के आधार पे, इनके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं आपस में। तो क्या वो ज्योमेट्रिकली हैं अरेंज्ड, क्यूब्स में है, ऑक्टाहेड्रॉन्स हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म्स हैं? तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, और ये डिटेल में आप अगर देखेंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी और बाकी जियोलॉजी के पोर्शंस में काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक शब्द यूज किया गया है, क्लिवेज। तो क्लिवेज में आप देखेंगे ये है टेंडेंसी टू ब्रेक इन अ गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग द प्लेन सरफेस। अगर एक कॉम्पोजिशन है रॉक का, इस पे आप अगर हिट करेंगे तो देखेंगे यहां से ऐसे क्रैक लगा, तो कहीं यहां से ऐसे क्रैक लगा। ये जो डायरेक्शन आपको मिलता है, एक पर्टिकुलर वे में रॉक टूट जाता है, यही जो है इसका क्लिवेज है। मॉलिक्यूल्स का एक अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर तरीके से, राइट? तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शंस। इससे आपको पता लगता है कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं एक शब्द फ्रैक्चर का। फ्रैक्चर यानी आपने सुना होगा किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया, यानी टूट जाना। तो इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और कई बार इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, क्रैक लग जाता है, और इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से वो अलग से टूट जाते हैं अलोंग द क्लीवेज। तो ये चीज को फ्रैक्चर कहा जाता है। फिर बात करते हैं लस्चर की। तो लस्चर क्या है, जैसा आप देख सकते हैं इनका अपीयरेंस से रिलेटेड है, यानी इनका कलर या टोनल वेराइटी कैसा है, इसमें कोई डिस्टिंक्टिव लस्चर है, जैसे मेटालिक या सिल्की या ग्लॉसी है, राइट? तो मेटालिक मिनरल्स अक्सर अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत शाइनी होती है और चीजें होती है, राइट? ऐसे ही टोन की बात करते हैं। अच्छा, कहीं पे टोन लिखा हो तो मतलब कलर की बात है, राइट? तो ये ध्यान रहे। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से लाइट अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करता है, तो इसीलिए कलर्स में भी उनके वेरिएशंस होती हैं। तो आप देखेंगे मैलेकाइट है, अजूराइट है, चैल्कोपाइराइट है, ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ मिनरल्स हैं जिसमें इंप्योरिटीज की वजह से इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे इंप्योरिटीज में, तो क्वार्ट्ज में भी व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो, तो अलग अलग कलर में क्वार्ट्ज मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे स्ट्रीक की बात की गई है, जो कलर्स ऑफ ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मटेरियल। तो इनका जो ग्राउंड पाउडर है वो किस तरीके का कलर है, तो इट मे बी ऑफ सेम कलर एज ऑफ मिनरल, और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मैलेकाइट इज ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक। अगर यही पूछ दे एमसीक्यूज में कि बताइए इनमें से कौन सा ग्रीन कलर में अवेलेबल है या ग्रीन स्ट्रीक में, तो मैलेकाइट है। फ्लोराइड जो होता है वो पर्पल होता है, और ग्रीन भी हो सकता है, राइट? और व्हाइट में भी अवेलेबल है। तो ये फ्लोरीन कंटेनिंग मिनरल है, ये ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ही एक और चीज है ट्रांसपेरेंसी, कि क्या ये ट्रांसपेरेंट है, क्या ये लाइट को पास करने दे रहा है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो होंगे वो ओपेक होंगे ऑब्वियसली। फिर आप देखेंगे स्ट्रक्चर की बात कही गई है, तो स्ट्रक्चर की जैसे बात करते हैं, यानी इनका अरेंजमेंट कैसा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, कोई कोर्स ग्रेन्ड है, कोई मीडियम है, कोई फाइन ग्रेन्ड है, कुछ सेपरेबल होते हैं, कुछ डाइवर्जेंट और कुछ रेडिएटिंग होते हैं, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। फिर इनकी हार्डनेस की बात करते हैं, तो आप देखेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस को 1 to 10 पे रैंक किया जाता है, राइट? तो इसमें अगर आप देखेंगे टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। तो 1 से 10 के बीच में आप देखिए स्केल, तो आप देख सकते हैं कि डायमंड को हम बहुत हार्ड बोलते हैं, हार्ड सब्सटेंस बोलते हैं। तो आप देखिए इनका स्केल पे कैसे है, राइट? तो इसी तरीके से आप देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रेशियो बिटवीन वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 किलो है और उसी इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो भी वजन है, इसको जब आप करेंगे तो इस रेशियो को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, राइट? और ऑब्जेक्ट वेट इन एयर एंड वेट इन वाटर एंड डिवाइड वेट इन एयर बाय डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स, तो इस तरीके से भी निकाला जाता है। तो कई बार पूछ देंगे एमसीक्यूज में, निकालिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर दे दिया न्यूमेरिकल करके, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रख सकते हैं। अब बात करते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक पे आते हैं, तो मेटल्स जहां से आते हैं, राइट? तो आप देखेंगे मेटल कंटेंट में अगर आप देखेंगे 3 टाइप्स लिखा गया है। पहला है प्रेशियस मेटल, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सारे प्रेशियस मेटल्स में आते हैं। इसके अलावा देखेंगे फेरस मेटल, नाम ही है फेरस, यानी आयरन कंटेंट होगा, तो आयरन और अदर मेटल वाला, जिससे आप स्टील बनाते हैं। और नॉन फेरस में अगर आ गया तो देखिए कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, तो ये नॉन आयरन कंटेनिंग वाले हो गए। अब नॉन मेटालिक में क्या क्या आता है, तो जैसा कि आपने पीछे देखा था, क्या क्या, सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सारे नॉन मेटालिक वालों के एग्जाम्पल है। और सीमेंट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मिक्सचर है नॉन मेटालिक मिनरल्स का, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स इनमें से किससे करस्पॉन्डिंग है, तो सीमेंट से, राइट? अब बात करते हैं रॉक्स पे। तो अब क्योंकि इन्हीं मिनरल्स और इन्हीं के प्रॉपर्टी से
किसका प्रॉपर्टी डिफाइन होगा? रॉक्स का प्रॉपर्टी डिफाइन होगा। तो अर्थ क्रस्ट जो है वो रॉक से बना हुआ है अलग अलग, राइट, और अलग अलग रॉक के अलग अलग फिजिकल कॉम्पोजिशन है, उनका स्ट्रक्चर है, उनका अपीयरेंस है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां दिया गया है, जिसको आप नोट करके रखिए। ग्रेनाइट हार्ड है, सोपस्टोन सॉफ्ट है, गैब्रो ब्लैक होता है, क्वार्जाइट जो है मिल्की व्हाइट होता है। ऐसे ही रॉक्स जो है उनका अलग अलग डेफिनेट मिनरल कॉम्पोजिशन होता है। तो फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज अगर देखिएगा, ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन मिनरल्स हैं जो कि रॉक्स को बनाते हैं। और स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं? ये ध्यान रख लीजिए, ये शब्द को पेट्रोलॉजी। जैसे पेट्रोलियम कहते हैं तो पेट्रो वर्ड जो है वो, सो पेट्रोलॉजिस्ट क्या करता है? रॉक्स को स्टडी करता है, उनके कॉम्पोजिशन, टेक्सचर, उनके सारे रिलेशनशिप्स, उनके फॉर्मेशंस, इन सब के बारे में डिटेल करता है, राइट। तो ये देखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि रॉक्स का क्लोज एसोसिएशन है लैंडफॉर्म्स के साथ। तो अगर आपको लैंडफॉर्म्स पढ़ना है कहीं का भी, तो आपको रॉक्स एंड मिनरल्स का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ऑल्दो ये चैप्टर को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉक्स एंड मिनरल्स को जरूर अच्छे से पढ़िए अगर आपको लैंडफॉर्म्स को डिटेल में जानना है तो आगे, राइट। तो इग्नियस रॉक्स आप जानते हैं, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन और लावा का सॉलिडिफिकेशन से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स के कॉम्पोजिशन यानी सीमेंटेशन से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो एग्जिस्टिंग रॉक से ही बनता है, जिनका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। तो बारी बारी से हम इन तीनों रॉक्स को देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो इग्नियस रॉक्स को पहले देखते हैं, जो कि मैग्मा आउटकम या लावा आउटकम से बनता है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स। कुछ याद आया? यूपीएससी के एग्जाम में प्राइमरी रॉक्स पूछा गया है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से सवाल कर दिया गया था पिछले एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो, राइट। तो इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। लैटिन मीनिंग फायर से आता है, इग्निस, राइट, इग्नाइट वर्ड से आता है। मैग्मा जब ठंडा होता है तो उससे इग्नियस रॉक बनता है। अब मैग्मा जब अपवर्ड मूव कर रहा है, धरती के नीचे से सरफेस पे आ रहा है, तो सॉलिड फॉर्म में धीरे धीरे ये कूल होगा, टर्न होगा, और ये इग्नियस रॉक बनेगा। अब इस प्रोसेस ऑफ कूलिंग को अगर आप देखेंगे और सॉलिडिफिकेशन को, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो तरीके से हो सकता है। या तो पूरी तरह से बाहर निकल के ये सॉलिडिफाइड हो, या लेयर्स में ही ट्रैप हो जाए, इंट्रूसिव फॉर्म्स भी हो सकता है। तो अब क्या है, अगर धरती के नीचे वो ट्रैप हो गया है तो उसका टेक्सचर अलग होता है, और धरती के ऊपर अगर वो आ गया है तो उसका टेक्सचर अलग होता है, ग्रेन्स अलग होते हैं, राइट। तो इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर होगा फिर? टेक्सचर के ऊपर होता है, इसीलिए, राइट। तो टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल। अब गौर करना, यहां पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया। इफ मोल्टेन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, ध्यान रहे, अगर डीप में ही वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो क्या होगा? मिनरल ग्रेन्स जो होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, वेरी लार्ज, राइट। लेकिन अगर सडन कूलिंग हुआ तो स्मूथ ग्रेन होते हैं और छोटे ग्रेन्स होते हैं। अब यही जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंदर में कूलिंग हो रहा है तो कैसा ग्रेन बन रहा है, और ऊपर कूलिंग हो रहा है तो कैसा ग्रेन बन रहा है। तो ये ध्यान रहे कि लार्ज जो है वो ग्रेटर डेप्थ पे, और स्मॉल एंड स्मूथ होता है अगर सडन कूलिंग हो जाए तो, राइट। तो इंटरमीडिएट कंडीशन में अगर देखेंगे आप, तो ग्रेन साइज जो है वो इंटरमीडिएट होगा। तो ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेसिका, टफ, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इसको आप अगर पिक्चर्स में देखना चाहते हैं तो आप गूगल इमेजेस में इनको जरूर देखिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से दिखते हैं ये, जो कि एनसीईआरटी में इमेजेस नहीं दिया गया है। और सेडिमेंट्री रॉक्स को आते हैं तो नाम ही है सेडिमेंट से बना हुआ, राइट। लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, इसका मतलब सेटलिंग से बना है। धीरे धीरे फ्रैगमेंट्स जब इकट्ठा होते हैं और वो जब एक साथ आ जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्रिएट होते हैं। तो रॉक्स इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक ऑफ अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू विच प्रोसेस? डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। अब डेन्यूडेशनल प्रोसेस तो हम आगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर याद रहे, वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे डेन्यूडेशनल प्रोसेस है। और इसकी वजह से क्या होता है? रॉक फ्रैगमेंट्स टूटते हैं, बिखरते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। और जब वही पार्टिकल्स एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं और टर्न कर जाते हैं रॉक में, तो कौन सा रॉक क्रिएट होता है? सेडिमेंट्री रॉक। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लिथिफिकेशन। ये वर्ड लिथ का मतलब होता है रॉक, राइट। तो लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट से बनता है सेडिमेंट्री रॉक, इसको सेडिमेंटेशन भी बोल सकते हैं आप, राइट। तो अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स की वजह से इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो यहां आप देखेंगे सैंडस्टोन, शेल, ये सारी चीजें आप देखते हैं। और इसमें कहा गया है कि मोड ऑफ फॉर्मेशन इनका जो होता है उसके आधार पर इनके क्लासिफिकेशन होती है। तो जरा देख लीजिए कि सेडिमेंट्री रॉक के मोड ऑफ फॉर्मेशन पे कौन से क्लासिफिकेशन है। पहला है मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी
फिजिकल प्रेशर से, मूवमेंट से बना हुआ, यानी सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं, लैंडफॉर्म्स में आएगा, ध्यान रखना। और इनके एग्जाम्पल आप देखो, राइट। उसके अलावा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड जैसे देखेंगे तो गिजराइट है, चौक है, लाइमस्टोन है, कोल है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल के सेडिमेंटेशन से क्रिएट हुआ साथ में। और केमिकल डिकम्पोजिशन से, केमिकल चेंज की वजह से अगर हुआ तो इसमें चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटैश, ये कुछ एग्जाम्पल आते हैं। तो यहीं पे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में खास करके, तो इनको ध्यान रखिएगा, राइट। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, नाम ही है मेटा, राइट, वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। तो चेंज ऑफ फॉर्म जो है, ध्यान रखना, मेटा वर्ड से रिलेटेड होता है। तो अब मेटामॉर्फिक में आप देखेंगे तो तीन शब्द यूज कर लेना, पीवीटी, यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जब रॉक्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाएं तो उनको कौन से रॉक्स कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिस या मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फिज्म जो है ये प्रोसेस है, राइट, जिससे क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन, रीओरिएंटेशन, रीस्ट्रक्चराइजेशन ऑफ रॉक्स हो जाता है। इसीलिए रॉक्स जो है वो अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब रीऑर्गेनाइज करेंगे तो सेम दिखेंगे? नहीं, जैसा सोर्स रॉक है उससे डिफरेंट फॉर्म्स में ये दिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, राइट। तो मैकेनिकल डिसरप्शन हो या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स हो, इससे ब्रेकिंग और क्रशिंग और इन सब की वजह से क्या होता है? मेटामॉर्फिक चेंजेस आते हैं, जिसको हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग, वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म चेंज हो रहा है, इसीलिए डायनेमिक है। और इसमें अगर आप गौर करिए कि मटेरियल्स जो है वो क्या करता है? रिक्रिस्टलाइज करता है, कई बार हीट की वजह से, तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहेंगे उसको। तो ये ध्यान रहे, ये सब बेसिक कुछ शब्द हैं जो ध्यान से आप रख लीजिए, राइट। तो इसीलिए थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ये कुछ नेम्स आप देख सकते हैं यहां पे जो कि दिया गया है, कि आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। थर्मल के अंदर कॉन्टैक्ट यानी सरफेस को टच करके, रीजनल एक लार्ज रीजन में हो सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस आते हैं इस पे और देखते हैं कि इसमें और क्या बातें कही गई हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? इन सम रॉक्स ग्रेन्स या मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स या लाइंस, राइट। तो इसमें क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स जो है लेयर्स या लाइंस में अगर क्रिएट हुआ है तो रॉक्स में ना ये बहुत सारे ऐसे लेयर्स क्रिएटेड रहते हैं। अब अगर इस पे कोई चोट लगी तो एक लेयर उतर जाएगा, दूसरा लेयर टूटेगा। तो जब ये बिखरेगा, वेदरिंग होगा, तो ये लेयर आफ्टर लेयर निकलने लगता है। जैसे आप प्याज को छीलते हैं तो लेयर आफ्टर लेयर निकलता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोलिएशन, राइट, या लिनिएशन कहते हैं। तो जब कोई रॉक्स में इतने फोलिएशन हो रहा है, मतलब उसको कहां से बना है? वो मेटा सेडिमेंट्री है, राइट। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब बहुत सारे शेड्स के रॉक जो है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, लाइट शेड, डार्क शेड के, और उनको हम बोलते हैं अलग अलग बैंड्स में इकट्ठा हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंडिंग। तो बैंडिंग जो है वो अलग अलग कलर दिखता है, बैंडेड रॉक्स भी बोलते हैं इसीलिए इनको कई बार। फिर आगे आइए, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स, यानी फादर रॉक्स कौन है, पेरेंट रॉक कौन है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा कॉम्पोजिशन होगा, उसी से बदलेगा। तो अगर आप देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स हैं? फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड मतलब जिसमें लेयर्स हो, राइट, और नॉन फोलिएटेड जो एक साथ ही इकट्ठा हो। तो आप देखिए, निसॉइड, नीसिक रॉक बोलते हैं, निसॉइड, ग्रेनाइट, सीनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्जाइट, ये सारे के सारे नीसिक फॉर्मेशन से लेके क्वार्जाइट तक क्या है? मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल रॉक्स, राइट। तो आपने जो देखा ये तीन फॉर्म्स, तो एक चीज गौर किया कि इग्नियस जो प्राइमरी रॉक है, फिर उसी को टूट के सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं, फिर वही जब ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है तो मेटामॉर्फिक बन रहा है। यानी क्या हो रहा है? इन तीनों रॉक्स का एक साइक्लिक फॉर्म इवॉल्व हो रहा है धरती पे, यानी एक फॉर्म ऑफ रॉक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया रॉक साइकिल का, राइट। तो रॉक साइकिल क्या है? बेसिकली एक ऐसा साइकिल है जिसमें अलग अलग रॉक्स अलग अलग प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं? साइक्लिक फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, एक से दूसरे में जाते रहते हैं, और ये साइकिल चलता रहा है धरती पे सिंस इट्स इंसेप्शन, 4.6 बिलियन से लेके आज तक ये साइकिल चल रहा है, राइट। तो रॉक साइकिल को अगर आप देखेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, और इनके बीच का प्रोसेस। तो आप देखिए, मेटामॉर्फिज्म हुआ सेडिमेंट्री रॉक का, राइट, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या हुआ? मेल्ट हो गया तो मैग्मा में कन्वर्ट हुआ, फिर सॉलिड हो गया तो वही इग्नियस रॉक हो गया, उसी का वेदरिंग हुआ तो सेडिमेंट क्रिएट हुए, उसी का लिथिफिकेशन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक हुआ। तो आप क्या करिए,
रॉक साइकिल को क्रिएट करके अपने पास एक इमेज में या ऐसे बना के अपने हाथ से इस तरीके से, और बीच के जो प्रोसेसेस हैं सॉलिडिफिकेशन, लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, वेदरिंग, इरोजन, इनको लिख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रॉक साइकिल में, एरो के साथ। राइट, एरो का हेड उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा, तो ये ध्यान रहे। राइट, तो इसी में आप देखेंगे कि जितने भी आपके रॉक्स हैं ये इसी साइक्लिक फॉर्म से गुजरते हैं, और यहां पे फिर क्या दे दिया गया है, एक्सरसाइज दे दिया गया है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी बातें जानकारी जरूरी है, क्योंकि अगला लेसन जो होने वाला है वो है लैंडफॉर्म्स के ऊपर, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के ऊपर। तो वहां पे ये एग्जाम्पल फिर से आने वाला है, ये बातें रिपीट होंगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन को जानना है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय में कैसे रॉक्स मिलते हैं, प्लेट्यूज में ऐसे रॉक्स क्यों मिलते हैं, डेक्कन लावा ट्रैप ऐसे क्यों है, उसके लिए ये चैप्टर की जानकारी बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑल दो एनसीईआरटी में अब ये स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है, लेकिन आप ये चैप्टर को जरूर पढ़िए, ये बेसिक जानकारी रखिए, और जितने भी टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, इसको एक बार मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको गूगल इमेजेस पे भी जरूर देखिए, ताकि आपके दिमाग में फिट हो ये कैसा दिखता है, ग्रेनाइट कैसा दिखता है, गैब्रो कैसा दिखता है, शेल कैसा दिखता है, लाइमस्टोन कैसा दिखता है, ये आपको जरूर एक बार इसको पिक्चर्स के थ्रू भी देखा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए ताकि ये रिविजन्स उनको जल्दी से हो पाए। ऑल द बेस्ट विशेस, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में जिसमें हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इवोल्यूशन एंड लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट।